कन्या का विवाह हो गया, उसके बाद पति परायणा होकर के उसे रहना चाहिए। पति की प्रसन्नता में प्रयास उसका पूरा रहना चाहिए। इसका पति समर्पण होने का मतलब ये भी ना समझ लीजिए कि वो देवर जेठ से मतलब नहीं, सास ससुर से कोई लेना देना नहीं, बस हम दो हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। ये भी अच्छी बात नहीं है। पति में समर्पित तो रहे, पर पति के नाते ही सास जी भी हैं, ससुर जी भी हैं, देवर जी हैं, जेठ जी हैं, सबका घर परिवार में आदर सम्मान यथा योग्य सबका करना पड़ता है भाई। कितने तो ससुर होते हैं, एक ही ससुर नहीं होते। पति के पिता तो वास्तविक ससुर हैं, फिर मम्मियाँ ससुर भी हैं, फुफुआ ससुर भी हैं, चचिया ससुर भी हैं, कितने प्रकार के ससुर होते हैं। सभी को संभालना, सबको आदर देना पड़ता है भाई। पर माना ही सब ही राम के नाते, जैसे पति बने तब पति के नाते से ही सबको मानना प्रारंभ किया। शादी ही नहीं होती तो उनसे क्या संबंध था, कुछ नहीं। विवाह के बाद इन सब से संबंध, उसके पूरे परिवार से संबंध जुड़ गया। उसी प्रकार आप यदि आध्यात्मिक हैं, देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, किसी देवता का आपने मंत्र लिया है, तो सदगुरु के बताए उस इष्ट को अपना सर्वस्व समर्पण करो। इष्ट को सब कुछ मानो, पर इष्ट के नाते ही आदर सम्मान सबका करो। बैर विरोध किसी से नहीं, माने सभी राम के नाते, पर समर्पण एक नहीं होना चाहिए। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन। किसी ने कहा तुम राम भक्त हो के गणपति वंदन क्यों कर रहे हो? बोले गणेश जी की वंदना तो कर रहे हैं, पर मांगते क्या है? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। हे गणपति जी महाराज, ऐसी मुझ पर कृपा करना कि मेरे सीताराम जी सदा मेरे मन मंदिर में निवास करते रहे। किसी की भी पूजा करो, मांगो इष्ट की भक्ति। शिवरात्रि आ गई, भोले बाबा का रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं। नवरात्रि आ गई, देवी मां की भी पूजा कर रहे हैं। तो जब जैसा पर्व आवे पूजा सबको, पर मांगो अपने इष्ट की भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति तब बनती है कि हम अपने आराध्य से, अपने इष्ट से न मांग करके इधर उधर अन्य देवी देवताओं के सामने झोली पसारते हुए खड़े। अपने इष्ट से ही ये बात दिल से कहो कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। मैं और किसी की शरण में नहीं हूं, सिर्फ आपकी शरण में। मिलिट्री वाला ही बन के रहे, पुलिस वाला ही बन के रहे, डॉक्टर ही बन के रहे। वो चार काम यदि करेगा तो कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। एक निष्ठ बन करके रहो। भले ही एक देश के ही सब हैं विभाग, पर हर विभाग में तुम नहीं कर सकते काम। एक विभाग में पूरे समर्पित भाव से काम करोगे, तभी आप सफल कार्यकर्ता बनोगे, और तभी उस विभाग से आपको पुरस्कार और सम्मान पूरा मिलेगा। तो भले ही सारे देवी देवता अंत में एक में ही उनका सबका पर्यावसान होता है, पर फिर भी आप एक निष्ठ होकर के चलें, तब आप विधिवत समर्पित भक्त कहलाएंगे। इसलिए भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। तो जो भक्त हैं भुवि भाव का भुवि रस का, हे पृथ्वी के रसिक भावुक जनो, आप बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये रस मिल रहा है, जिस रस के लिए देवता आदि तरसते हैं।